हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे। एरर्स इसके बारे में जानेंगे। जो जो यूपीएससी या एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश के जो सवाल पूछे जाते हैं नाउन से, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स समझेंगे हम लोग। ठीक है। तो नाउन बेसिकली होता क्या है? नाउन जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो ये चार चीज़ें मिलकर ही नाउन बनाती हैं। नेम आप देखो, जैसे एग्जांपल है गीता, सीता, एट्सेट्रा। प्लेस जगह, कोई जगह का नाम हो गया तो वो भी नाउन के अंडर में आएगा, गोवा, बिहार, एट्सेट्रा। तीसरा है एनिमल, जानवर का नाम, जैसे डॉग, कैट हो गया। ठीक है। थिंग जो बेसिकली होता है वो है आपका निर्जीव चीज़ों के लिए आता है। ठीक है ना, जैसे पेन हो गया, स्टिक हो गया। ठीक है। तो वहाँ पर आपका ये थिंग के अंडर में आएगा। ठीक है। ये हमारी बेसिक जो जानकारी थी नाउन के बारे में वो ये थी। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि नाउन जो है आपका बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या है वो आप ऊपर में देखोगे। पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है इधर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। काउंटेबल का मतलब है जिसकी गिनती हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो काउंटेबल नाउन के अंडर में तीन नाउन्स आते हैं। क्या क्या है वो, आइए देखें। पहला बोल रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो व्यक्तिवाचक माने उसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। किसी खास जगह, किसी खास जैसे चीज़ जो हम लोग जैसे बोलते हैं ना दुनिया में एक ही है, या फिर कोई बहुत फेमस कोई चीज़ हो गया, कोई जगह हो गया, है ना, कोई हस्ती हो गया, तो उस वो आपका प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है। जैसे ताजमहल है, दिल्ली है। ठीक है। दो नंबर क्या बोल रहा है देखिए, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन नाउन। ठीक है। तो आपका कॉमन नाउन का मतलब आम, कोई भी किसी भी आम श्रेणी के इंसान को या किसी को हम लोग यहाँ पर रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल किंग, कोई भी किंग के बारे में बोल रहे हैं। जैसे इन यूके किंग इज़ द हेड। यूके में किंग जो होता है वो हेड होता है ना। तो अब कौन सा किंग उसके बारे में तो नहीं बोल रहे हैं, किसी भी किंग के बारे में बोल रहे हैं, मतलब वहाँ पर किसी भी आम किंग के लिए बोला गया है। उसके बाद बॉय हो गया, ठीक है, गर्ल हो गया। तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब होता है कलेक्शन, है ना। तो वहाँ से आया नाम आपका कलेक्टिव नाउन का। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बंच लिखा हुआ है। बंच बोलते हैं ना, गुच्छा, बंच ऑफ कीज। ठीक है। फिर हर्ड है, ग्रुप है, कैटल है, एट्सेट्रा। ये सब जो है आपका समूहवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है। दूसरा हमारा है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंडर में क्या क्या आता है? चौथा आप देख लीजिए, द्रव्यवाचक संज्ञा लिखा है ना। क्या लिखा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल नाउन। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं? गोल्ड है, वुड है, वाटर है। ये द्रव्य होते हैं, मतलब इसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक। और पांचवा क्या बोल रहा है? भाववाचक संज्ञा। भाव माने भाव से रिलेटेड है, फीलिंग्स है, जो जिसको हम लोग देख सुन तो नहीं समझ सकते, टच भी नहीं कर सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका एग्जाम्पल जैसे एंगर, एंगर माने गुस्सा, हेट्रेड नफरत, है ना, लव प्यार, एनिमिटी, ENMITY, एनिमिटी माने दुश्मनी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक नाउन का कैटेगराइजेशन। अब आगे देखिए क्या बोलता है, क्या क्या रूल्स इससे जुड़े हुए हैं नाउन से। ठीक है। तो वो हम लोग अभी जानेंगे। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, आप देखो ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या दिया हुआ है। क्या है? डियर, शिप, हेयर, एपरेटस, सीरीज और स्पीशीज। तो क्या लिखा है देखिए नीचे हिंदी में, ऊपर दिए गए वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, यानी वर्ड्स के लास्ट में एस नहीं लगता। तो ऊपर जो दिया है, जैसे मान लीजिए डियर दिया है, तो डियर का प्लूरल क्या होगा? डियर ही होगा, डियर्स नहीं होता है। ठीक है। शिप का शिप ही रहेगा प्लूरल फॉर्म, हेयर का हेयर रहेगा, एपरेटस का एपरेटस होगा, सीरीज का सीरीज होगा और स्पीशीज का स्पीशीज होगा। अब आप एग्जाम्पल पे आ जाइए, क्या लिखा है, जैसे टू डियर वेयर कॉट, है ना। तो टू डियर्स नहीं होगा, टू डियर होगा।
और ये चूंकि प्लूरल में है इसलिए जो वर्ब आया वो भी प्लूरल में है, वाज ना होकर के वेयर है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, मेनी sheep are grazing in the field, many sheep are grazing in the field। तो many sheep माने बहुत सारे ships नहीं है यहाँ पर रूल के अनुसार, are grazing, आर क्यों आया, क्योंकि many sheep है यहाँ पर, प्लूरल में आया है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। तीसरा देखिए क्या है, his hair is black, ठीक है, उसके बाल जो हैं ब्लैक है, ठीक है। तो ये सब रूल के अनुसार हो गया। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, यहाँ पर देखिए ADVICE है ना, तो ये एडवाइस आपका नाउन फॉर्म में हो जाता है, और एक और है ADVIAC, वो होता है वर्ब, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा आपको, आई हैव गिवन यू अ पीस ऑफ एडवाइस, मैंने तुम्हें एक एडवाइस दिया है, तो नाउन फॉर्म में हो गया। प्लीज़ एडवाइज मी, मुझे एडवाइस कीजिए, सलाह दीजिए कहने का मतलब, तो वो हो जाएगा आपका वर्ब। याद रखिएगा ये एडवाइस है नाउन वाला, ठीक है। तो एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी, न्यूज़, पोएट्री, बिजनेस, फ्यूल और एक्सपेंडिचर, ये जो है ना ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे ये, ठीक है। आप एग्जांपल देखो, ऑल दी फर्नीचर वाज सोल्ड, जितना भी फर्नीचर था वो बिक गया। आई गेव हिम, दूसरा है आई गेव हिम ऑल दी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, ही मेट ऑल आवर एक्सपेंडिचर, तो देखिए आई गेव हिम ऑल द इंफॉर्मेशंस नहीं है, ऑल मतलब पूरा, पूरा मैंने प्लूरल, तो इंफॉर्मेशंस नहीं है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ही मेट ऑल आवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ही मेट, मीट का पास्ट टेंस होता है मेट, मीट माने मिलना और मेट माने मिला, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ होगा, ही मेट ऑल आवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर माने खर्चा, तो उसने हमारे सारे खर्चे उठाए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल में देखिए कि रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, कलेक्टिव नाउन्स कुछ हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन्स होता है ना आपका समूहवाचक संज्ञा, उसको बोल रहा है कि क्या क्या दिया हुआ, देखिए कैटल है, फोक, जेंट्री, मैनकाइंड, पीपल, पीजेंट्री, पब्लिक, पुलिस, वर्मिन, कैवेलरी, इन्फेंट्री, बल्क और ज्यूरी, ठीक है ना। तो ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन माने क्या, एक से ज़्यादा ही है ना झुंड में, तो इनका हमेशा हम लोग जो वर्ब यूज़ करेंगे उनको प्लूरल के रूप में यूज़ करेंगे, ये हमेशा प्लूरल के रूप में लिए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए क्या है, द मेजॉरिटी आर डिससेटिस्फाइड, तो मेजॉरिटी माने आधा से ज़्यादा लोग जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद आप देख लीजिए, कैटल आर ग्रेजिंग, जो गाय वाय, जो गायों का झुंड होता है वो ग्रेज माने घास चर रहा है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है पुलिस हैव कम, पुलिस के साथ हैज़ कभी नहीं आएगा, हैव आएगा, याद रखिएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में यही सभी पूछते हैं, ठीक है। पुलिस हैव कम, पब्लिक डू नॉट लाइक इट, पब्लिक को पसंद नहीं है, डज नहीं आएगा, पब्लिक प्लूरल में आता है ना, एक से ज़्यादा लोग होते हैं पब्लिक बोलते हैं उनको, है ना। तो पब्लिक डू नॉट लाइक इट, ये सारे पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं इसलिए हमने इसे एग्जाम्पल्स में डाला है। रूल नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, अपोस्ट्रोफी एस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अपोस्ट्रोफी एस क्या है, पहला अपोस्ट्रोफी एस का मतलब तो ऐसे होता है का, के, की, जैसे आप एग्जाम्पल में देखो, राम्स बुक, राम का बुक, है ना, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, राम का बुक या राम की किताब या राम का किताब, है ना, राम्स बुक। उसी तरीके से सन्स रेज, सूर्य का किरण, है ना, सन्स रेज क्या है, सूर्य का किरण। दूसरा नंबर आप देखो, बीटल्स एल्बम, ये बहुत पूछता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में एस से वो ख़त्म होते हैं, जैसे यहाँ पर बीटल्स है ना, तो बीटल्स जब ये इस तरीके के वर्ड्स आएंगे जिसके लास्ट में एस रहता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी लिख करके छोड़ देंगे, पीछे एस नहीं डालेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप देखो, सिस्को सिस्टम्स, सिस्को सिस्टम्स है तो लास्ट में एस है सिस्टम्स के, इसलिए हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी डाला लेकिन एस नहीं डाला, तो सिस्को सिस्टम्स CEO, ठीक है। अच्छा 3 नंबर अब देखो क्या है, फादर्स इन लॉ और पासर्स बाई। हम लोग क्या गलती कर जाते हैं, फादर इन लॉज बोलते हैं, पासर बाईज बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं होगा, फादर्स इन लॉ और पासर्स बाई। 5वां रूल हमारा क्या बोल रहा है,
वन ऑफ और एनी ऑफ, अगर ये दोनों किसी भी सेंटेंस में यूज़ होते हैं ना, तो उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट यूज़ होता है ना, जैसे ना जो वर्ड आएगा, नॉट सब्जेक्ट बट जो वर्ड यूज़ होगा वो प्लूरल में होगा। जैसे आई वॉन्ट वन ऑफ द बुक्स है, यहाँ पर बुक्स हो जाएगा, है ना, नियम के अनुसार, केप्ट ऑन द टेबल। आई वॉन्ट वन ऑफ द बुक्स केप्ट ऑन टेबल। उसी तरीके से देखिए एनी ऑफ का प्रयोग कैसे किया है, एनी ऑफ दीज टूल्स में सर्व द पर्पज़। एनी ऑफ, इनमें से कोई भी औजार से काम चल जाएगा। सर्व द पर्पज़ माने काम चल जाना, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी है। कलेक्टिव नाउन्स का ये आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या बोल रहा है, क्राउड ऑफ पीपल, आपको एग्जाम में दे दिया डैश ऑफ पीपल और ऑप्शन में दे दिया क्राउड, मॉब, हर्ड, टीम, करते रहो उसको, तो जिसको पता होगा वो क्या डालेगा, क्राउड डालेगा, है ना, क्राउड ऑफ पीपल। उसके बाद मॉब ऑफ एंग्री पीपल, ठीक है, एंग्री पीपल के साथ मॉब आएगा, मॉब माने भीड़ होता है, गुस्साई भीड़ बोलते हैं ना वो। फिर हो जाएगा हर्ड ऑफ कैटल या काउस, गायों के साथ हर्ड आता है। फिर फ्लीट ऑफ शीप्स, ठीक है ना, टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक, टीम ऑफ प्लेयर्स बोलते हैं, प्लेयर्स की टीम होती है ना वो। पैक ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों का झुंड, ठीक है। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, जो चिड़ियाँ झुंड बना के उड़ती हैं उनको फ्लाइट ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, कार्ड्स, ताश के पत्ते को क्या बोलते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स। उसके बाद क्या है, बुके ऑफ फ्लावर्स, देखिए BOUQUET लिख रहा है, पढ़ेंगे कैसे, बुके, ठीक है, बुकेट नहीं पढ़ेंगे, बुके पढ़ेंगे, बुके ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद क्या है, लोफ ऑफ ब्रेड, शोल और स्कूल ऑफ फिश, ठीक है, ये फिश वाला बराबर देता है। बंडल ऑफ स्टिक्स, फिर क्या है, स्टॉक ऑफ ग्रेन, अनाज का भंडार जो होता है उसको स्टॉक बोलते हैं। फ्लॉक ऑफ शिप, ठीक है, जो भेड़ होता है उसका फ्लॉक, झुंड। हर्ड ऑफ लायंस, ठीक है। क्रू ऑफ सेलर्स, जो सेलर्स होते हैं उनके क्रू बोलते हैं ना, जो जहाज़ में जाते हैं, समुद्री जहाज़ में। स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है, जो बीज होते हैं मक्खियाँ, उनके जो झुंड होते हैं उनको स्वार्म बोलते हैं, स्वार्म ऑफ बीज। उसके बाद क्या है, पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का जो ढेर पड़ा रहता है उसको बोलते हैं पाइल ऑफ बुक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, गार्लैंड ऑफ बीड्स, बीड क्या होता है, मोतियों का माला होता है ना, तो उसे माला बनाते हैं ना, इसलिए गार्लैंड ऑफ बीड बोलते हैं। होर्ड ऑफ नोमैड्स, नोमैड्स कौन होते हैं, जो बंजारे होते हैं, एक जगह नहीं टिकते, है ना, तो उनको होर्ड बोलते हैं, ठीक है। गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का झुंड, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक की लाइब्रेरी होती है। और लास्ट हमारा है ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट में बोलते हैं ना कि भाई किस ब्लॉक में तुम लोग रहते हो, तो वो हो गया, ठीक है। तो हियर वी आर एंडिंग आवर एरर्स टॉपिक।